नाम सही सुनो पहले। अली शेख बुरा नाम है, फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। अरे मात्रा इधर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? इतना नाराज क्यों हो गए? बदतमीज शिवम त्यागी, मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। देखिए आमीक जमाई, अरे आमीक जमाई, अली शेख, अखिलेश, अगर मात्रा इधर हो गई तो बेचारे इतने नाराज कैसे हो गए? ये आ जाओ, उस वाले को चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा ठीक, बहुत बर्बाद किए हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना है। चुप रहे, मैं 5 मिनट बर्बाद नहीं करनी है मुझे। अमीक जमाई साहब, मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं सर। थैंक यू, मैं अपना समय बर्बाद। अमीक जमाई साहब, मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। अली शेख के अमीक प्रवक्ता, चुप रहिए, बात सुनिए। एक मिनट शिवम, एक मिनट आप दोनों शांत रहिए, मैं अपनी लाइन दे देता हूं। नाराज हो गए अपने? एक मिनट शिवम त्यागी प्लीज, मैं अपनी लाइन दे देता हूं सर। यहां मैं तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। नेता के बारे अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। शिवम त्यागी ने कुछ नाम लिया, आपने विरोध दर्ज कराया। आपका अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विरोध दर्ज कराना लाजमी भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं शिवम, जिसका जो नाम है वही लीजिए। मैं वही ले रहा था। आप पॉलिटिकल तर्क करते हुए क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अच्छा थोड़ा नहीं होता है कि नाम बिगाड़े। अरे वो तो क्या गलत ऑब्जेक्शन है अमीक जमाई का? देखिए वो तो गलती से हुआ। अली शेख, अखिलेश, तो नहीं नाम बिगाड़िए, नहीं अच्छा लगता है आपका शिवम छोड़कर कोई और बोलना। ले दो, सलमान बना दो मेरे को, ठीक है? नहीं, मैं इतना चिल्लाऊंगा नहीं, पता नहीं ये हज हाउस बनाने वालों को अली शेख से इतनी परेशानी क्या है? प्लीज अच्छा नाम है, आगे बढ़ते हैं। अमीक जमाई साहब, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है सर। हाँ मैं आ गया। बहुत आज मैं फैक्ट्स पर बातचीत करना चाहता हूं। मैंने कह दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए। अमीक जमाई मैं आपके साथ हूं, मैं कह तो रहा हूं। नहीं नाम अमीक जमाई साहब, मैं आपके साथ हूं ना। मैंने बोल दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए किसी का भी। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू आज आगे बढ़ते हैं। आज मुझे पता चला कि समाजवादी नहीं बिगाड़ेगा। आज के शो में कोई किसी का जो नाम है वही नाम ले, कोई इधर उधर का नाम नहीं। अमीक जमाई साहब मैंने दे दी लाइन, प्लीज बोलूंगा, लेकिन आज समझ में आ गया कि अली शेख के प्रवक्ता अमीक जमाई को अली शेख से कितनी नफरत है। थैंक यू, मैं आ गया बोला नहीं, थैंक यू, मैं आ गया चाहता हूं। देखिए एक चीज है शिवम, इन्होंने मुझसे कहा आप जिसका जो नाम है वही लेंगे, दोबारा नहीं, दोबारा ये नाम बिगाड़ने वाला खेल। जबान इधर उधर हो जाती है, नहीं जबान ठीक करिए, अब मैं आगे दुरुस्त रखिए सर प्लीज। नाराज हो रहे, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में कुछ हुई हो, कोई कंपनीज लगी हो, कोई फैक्ट्रीज लगी हो, तो हमें बता दीजिए। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 2014, 15, 16 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पर जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख करोड़ थी, जो अब लोगों का क्या हो गया 30 लाख करोड़ है। अरे अमीक जमाई साहब, मैंने रोक दिया शिवम को, मैंने उनको मना कर दिया। अली शेख के प्रवक्ता भाग रहे हैं क्या कि वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं, बोला तो मैंने। अली शेख के प्रवक्ता रुकिए, ये भाग गए। मैं बोल तो रहा हूं, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करने वाले, हज हाउस बनाने वाले, अपने नेता का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मात्रा इधर उधर क्यों हुई? मैं मुद्दे पर आपके साथ हूं। मैंने कहा कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़े। मैंने शिवम को रोका और शिवम से यह भी कह रहा हूं कि आइंदा वो नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके विरोध के साथ हूं। प्लीज बातचीत करिए राजीव जी इनसे। थैंक यू। और बोलिए कि मैं उनके साथ हूं और मैं किसी को ये परमिट नहीं करूंगा कोई किसी का नाम बिगाड़े। बोलना ही नहीं चाहिए। और ये शर्त है, और ये शर्त है, जो नाम बिगाड़ेगा वो शो से बाहर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। नहीं लेकिन ऐसे भगोड़े प्रवक्ता रखने की थोड़ा सा नाम गलती हो गई अगर किसी से, तो ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया गलती हो गई। राजीव जी आप बात करिए, ठीक है कोई बात। अब आगे मैं एक चीज कहना चाहता हूं। यहां तक बात उन्होंने कहा कि कोई फैक्ट्रीज बताइए मुझे, कोई वो बताइए। मैं सिर्फ सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर खासतौर पर जहां पर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी 62 कंपनीज, 62 फैक्ट्रीज जो है वो या तो चालू हो चुकी है या काम हो चुका है या जमीन आवंटन हो चुका है। उसमें से लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में कुछ कंपनीज का नाम ले दे रहा हूं, विच इज ब्रह्मोस एयरस्पेस, अडानी डिफेंस एरोस्पेस, भारत डायनामिक लिमिटेड, एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यूनिट्स, डेल्टा डिफेंस। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो कंपनीज हैं वो एमेटेक है, वो डेटा पैटर्न्स है, वो सोलर इंडस्ट्रीज है, प्रीमियम एक्सप्लोसिव है, आधुनिक मटेरियल एंड साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके अलावा एरोलॉय टेक्नोलॉजीज है, एलन एवन है, एल्फेंजाइन है, एआर पॉलीमर्स है। इसके अलावा डिफेंस सपोर्ट में जो कंपनीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 150 से ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं मोबाइल कंपनीज की बात करूं, वो सैमसंग इंडिया, लावा इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, ट्रांजिशन ग्रुप्स, माइक्रोमैक्स, और इसके अलावा अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ के निवेश के साथ फैक्ट्रीज ऑलरेडी या तो जमीन आवंटन हो चुका है या फिर आधुनिक स्तर पर वो फैक्ट्रीज चालू हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जब से उत्तर प्रदेश पैदा हुआ, जब से उसके बाद से देश आजाद हुआ, उसकी टोटल अर्थव्यवस्था थी जब हम सरकार में आए अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ की, जो आज सिर्फ 9 साल में बढ़कर 8 साल में बढ़कर 30 लाख करोड़ हो चुकी है।
और एक चीज नहीं, लेकिन अमित जमई कह रहे थे कि आप लोग हवा की बातें करते हैं, दिखाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग। ये सैर सपाटा चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सैर सपाटा किसी अधिकारी को घूमने का मन था। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले, मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले 7,500 किलोमीटर के हाईवेज थे, तो जाहिर है, और वो आज सिर्फ 11 साल की केंद्र की सरकार में बढ़कर 10,200 किलोमीटर हो गए, यानी कि हमने मात्र 11 साल में 2,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जोड़े हैं। अगर चाहे वो इसके अलावा खासतौर पर हम बात करें जो प्रयागराज को लेकर एक्सप्रेसवे जल रहा है, वो मेरठ को लेकर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा ये सब सामने है। उन्होंने भी तो एक्सप्रेसवे बनवाया। लखनऊ वाला किसने बनवाया? रिकॉर्ड टाइम में। राकेश जी, वैसे तो आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप मुझे बताइए आपका जो होम टाउन है वो कौन सा है? बलिया। बलिया में रहते हैं आप। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बलिया में हुए, बड़े हुए, बस एक ही सड़क पर चलकर जीवन आपका बीत गया, चारों तरफ चले होंगे ना। ये मुझे लगता है समाजवादी वाले पैदा होते ही बस जीवन में चले ही आगरा से लखनऊ है, एक एक्सप्रेसवे बनाया, पूरा जीवन उसी पे वोट मांगते रहना। अरे एक से क्या होता है भाई, हमने बनाया, मैं बता रहा हूं ना, यहां से मेरठ का बना दिया, इसके अलावा जो है प्रयागराज वाला बना दिया, उसके अलावा तमाम चीजें। मैं जल्दी से आता हूं, लेकिन उससे पहले शुभ रास्ता एक टिप्पणी। यही चीज है। एक तो भाई अमित जमई से बातचीत करिए, लाइए उनको शो में, और कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़ेगा, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। लेकिन शुभ रास्ता, ये इतना गुस्सा क्यों आ गया अमित साहब को? देखिए, आपने जो डेटा अमित जामी जी को कहा था कोट करने के लिए, वो डेटा मैं आपको कोट करके बता देती हूँ। उनको दिक्कत सिर्फ इसलिए हुई होगी क्योंकि एक्चुअली योगी सरकार में जो काम हुआ है मैक्रो इकोनॉमी से लेकर के माइक्रो इकोनॉमी तक, उससे उनको दिक्कत होनी ही चाहिए, होगी ही। 2.5 टाइम्स ज्यादा रहा है ये जो लास्ट बजट है योगी जी का, वो अखिलेश जी के लास्ट बजट से। ये हमें इस चीज को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो प्रायोरिटी एरिया उनके कार्यकाल में हुआ करता था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ करता था, वो सिर्फ जुमले के रूप में किसानों का और युवाओं का नाम लिया करते थे। लेकिन योगी जी की सरकार में हमने देखा है कि किस तरीके से सेक्टर्स के अक्रॉस, चाहे वो शिक्षा हो या वो स्वास्थ्य हो या वो रोजगार का मामला हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, किस तरीके से बहुत सारे एलोकेशंस हुए हैं। आप स्पेसिफिकली अगर बात करिए तो ये सिर्फ युवाओं को प्रमोट नहीं किया गया, योगी सरकार ने युवतियों को प्रमोट करने के लिए लगभग 18,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन रहा युवतियों के वेलफेयर के लिए। अलग से ग्रामीण वेलफेयर के लिए भी फंड्स ईयरमार्क किए गए। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन युवाओं की बात अखिलेश जी ने की थी, जिन किसानों की बात अखिलेश जी ने की थी, उनको ईयरमार्क करके, डिफाइन करके योगी सरकार ने काम करना शुरू किया। तो इनको तो दिक्कत होगी क्योंकि इन्होंने एक वोट बैंक को तुष्ट किया था हमेशा। युवा में भी इनके पास वोट बैंक चिन्हित होते थे, किन युवाओं का भला करना है और किस तरीके से करना है। आज पर डिस्ट्रिक्ट जो एक उत्पाद के बारे में बात होती है उत्तर प्रदेश की, वैसी उस तरीके की स्कीम्स हमने नहीं देखा कि अखिलेश जी ने कभी भी की हो। हाँ, ओवरऑल आप ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में इकोनॉमी में थोड़ा डायनामिज्म देखने को मिला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन योगी जी ने उसको मूर्त रूप देने के लिए जो काम किया, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिए, टेक और इनोवेशन में यूपी एआई मिशन के तहत जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसकी तुलना अखिलेश यादव जी के सरकार से की जा सकती है? आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी स्कीम जो अखिलेश यादव जी की इतनी फेमस रही हो या इतनी सर्वस्पर्शी रही हो जिसको लेकर के ये चुनाव ही लड़ते। तो हम ये बात बहुत चिन्हित करने वाली है, मार्क करने वाली है कि विकास वर्सेस वेलफेयर की जो बात अखिलेश जी ने की थी, वो योगी सरकार में विकास और वेलफेयर के साथ आगे बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये काफी एक्सपर्ट्स ने अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए उनकी सरकार को पॉपुलिस्ट बताया था, उनकी पॉलिसीज को पॉपुलिस्ट बताया था।